फाइनली बच्चों, आप में से बहुत बच्चे ने कमेंट किया था कि जो बिहार पॉलिटेक्निक का जो क्वेश्चन है वो करा दीजिए हम लोगों को, ठीक है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार पॉलिटेक्निक का वो रियल पेपर है, ये तो नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, ये इतना कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने तैयार किया है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आने की 90% मैं गारंटी देता हूं कि एग्जाम में आप लोगों को ये पेपर आएगा, ठीक है। और इसी स्तर पर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का पैटर्न इसी स्तर पर आएगा, बिल्कुल इसी स्तर पर, ठीक है। तो बिल्कुल इसी स्तर पर क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। तो आप लोग एक ही क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये हो सकता है कि अंक चेंज होगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल ही इसी स्तर पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। और आप लोग बहुत कमेंट किए थे, बहुत ज़्यादा कमेंट जब आने लगा तो मेरा बनाना ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग कमेंट किए थे, आप लोग डिमांड किए थे, तो क्वेश्चन देना तो ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आप लोगों से कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, ठीक है, आप अब इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को देखकर और बस अपने मतलब से मतलब रखते हैं। ये मेहनत किसके लिए किया जा रहा है? आप लोगों के लिए, ठीक है। इसमें मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है? मेरा तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ये वीडियो बनाता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिए कि आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर सकता हूँ, तो आप लोग भी तो सपोर्ट करना चाहिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। देखिए, चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसा दिखाई देता है? चंद्रमा से काला, ठीक है, इसका आंसर हो जाए काला दिखाई देता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक वस्तु रखी जाती है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो देखिए, आभासी, सीधा और छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति जो है आभासी, सीधा और छोटा होगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ओम के नियम के अनुसार V इजकल टू आई आर, तब V इजकल टू आई आर, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा DV1, ठीक है। अगला नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि दो लेंस हैं, एक 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल है और दूसरा 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल है, ठीक है। इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी? तो इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी? तो आंसर हो जाएगा 20-100 सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर हो जाएगा 20-100 सेंटीमीटर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, ध्यान दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। तो प्रयोग किया जाने वाला यंत्र क्या है? धारा नियंत्रक, ठीक है, धारा नियंत्रक। आंसर हो जाएगा सी, धारा नियंत्रक। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे? छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से दूर रहकर पढ़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा सी, दूरदृष्टि दोष, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, दूरदृष्टि दोष। अगला 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 200 वोल्ट की लाइन से जुड़े 5 एम्पीयर विद्युत धारा को वहन करने के लिए 400 ओम के कितने प्रतिरोधक की आवश्यकता होगी? तो इसका मान निकालिएगा, तो इसका मान आ जाएगा 1। आंसर हो जाएगा सी, 1, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक विद्युत हीटर को दर्शाया गया है प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा होगी। देखिए, इसका आंसर, सॉरी बाबू लोग, यहाँ देखिए 7 का जो आंसर होगा, मान निकालिएगा ना, तो 7 का आंसर हो जाएगा डी। 7 का आंसर 10 आएगा, इसका मान निकालिएगा तो, ठीक है। इसका आंसर 10 आएगा। छठा का आंसर सी होगा, दूरदृष्टि दोष, ठीक है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, अभी ध्यान दिए। तो 8वां नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक विद्युत हीटर को 1 किलोवाट दर्शाया गया है प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा होगी। तो प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा कितना होगी? आंसर हो जाएगा सी, 3600 गुना 10⁻³ जूल, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि एक अवतल द्वारा एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु खाली स्थान होनी चाहिए। तो वस्तु
कहाँ रखी होनी चाहिए, तो आंसर हो जाएगा डी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा खाली स्थान द्वारा नियंत्रित होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, परितारिका। आंसर हो जाएगा ए, परितारिका। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित्र न्यूनतम लगभग खाली स्थान की पवन गति का प्रयोग करते हैं। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक चालक में 5 मिनट में 1500 कूलम के आवेश प्रवेश करते हैं और 1500 कूलम के आवेश निकलते हैं, तो विद्युत धारा कितनी होगी। तो विद्युत धारा कितनी होगी इसकी, तो आंसर हो जाएगा बी, 5 एम्पीयर। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि आवर्धन m इजकल टू प्लस 1.5 है तो इसका मान कितना होगा। 13 का आंसर हो जाएगा बी, प्रतिबिंब का आकार ग्रेटर देन वस्तु का आकार, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि वायु से जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल से वायु का अपवर्तनांक है, तो जल से वायु का अपवर्तनांक कितना होगा। आंसर हो जाएगा बी, 3/4। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लेंस की शक्ति +2.5D बताई गई है, तो इसका मान कितना हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी, एफ इजकल टू 40 सेंटीमीटर उत्तल लेंस। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि दिए गए परिपथ आरेख में वोल्ट मीटर द्वारा दर्शाई गई संख्या है। वोल्ट मीटर द्वारा दर्शाई गई संख्या है 16 का आंसर हो जाएगा सी, 5 वोल्ट। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत फ्यूज आधारित है। 17 का आंसर हो जाएगा सी, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समान पदार्थ के दो तार जिनकी लंबाई और त्रिज्या का अनुपात क्रमशः 3:4 और 3:2 है और वे 6 वोल्ट की एक बैटरी से समानांतर में जुड़े हैं, विद्युत धाराओं का अनुपात है। तो विद्युत धाराओं का अनुपात कितना होगा। 18 का आंसर हो जाएगा बी, 3:1। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि प्रकाश की शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों के हेडलाइट में खाली स्थान होता है, तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। तो किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है, 20 का आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर करती है, तो बल की दिशा किस पर निर्भर करती है। 21 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पर। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में यह पाया जाता है कि बैगनी रंग अधिक मुड़ता है और लाल रंग कम मुड़ता है, तो 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा सी, लैम्डा लाल ग्रेटर देन लैम्डा बैगनी। अब 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि जल में आंशिक रूप से डूबी हुई एक पेंसिल वायु और जल के अंतराष्ट्रीय पृष्ठ पर स्थापित प्रतीत होती है, यह किसके कारण है। 23 का आंसर हो जाएगा डी, अपवर्तन के कारण। ठीक है। अब 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे,
24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को उनके पूर्व अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो देखिए 24 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए जल, केरोसिन, कांच और हीरा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की शक्ति की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25 का आंसर हो जाएगा बी 1/f से प्रत्यक्ष समानुपाती। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि लंबाई व बल से प्रत्येक के मात्रक को दुगुना कर दिया जाए तो शक्ति के मात्रक में कितने गुना वृद्धि होगी। तो 26 का आंसर हो जाएगा बी 4 गुना। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आकाश गंगा की दूरी का कोटिमान 10⁻25 मीटर है। यदि यह दूरी प्रकाश की चाल से तय की जाए तो लिए गए समय का कोटिमान होगा। प्रकाश की चाल = 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी 10⁻17 सेकेंड। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मीटर पैमाने द्वारा दो छड़ों की लंबाई क्रमशः 50 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर नापी गई। मीटर पैमाने की अल्पतमांक 1 मिलीमीटर है, तो दोनों नापों में किसको अधिक परिशुद्ध माना जाएगा। तो किसको अधिक परिशुद्ध माना जाएगा, 28 का आंसर हो जाएगा ए पहली नाप को। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समान परिमाण के दो सदिशों का परिमाणी इनमें से एक के बराबर है तो सदिशों के मध्य कोण होगा। तो सदिशों के मध्य कोण होगा, आंसर हो जाएगा डी 120 डिग्री। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, जब दो चुंबक रखी जाती है तो वे प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे क्योंकि देखिए आप लोग ये भी कमेंट करते हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है, जो देखने में सही नहीं लगता। 30 क्वेश्चन इस वीडियो में हम आप लोगों को 30 क्वेश्चन देते हैं। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो कमेंट करके बस बताइएगा। और इस वीडियो पर अगर 100 लाइक हो जाते हैं, कम से कम 100 लाइक, ठीक है, और 50 कमेंट, ठीक है, और कम से कम 25 लोग सब्सक्राइब करते हैं तो अगला पार्ट का वीडियो बहुत जल्द आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।